तो देखो 5 तत्व है शरीर में, 5 तत्व है, चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व है शरीर में। 5 तत्व के बाद में फिर मन है, मन के बाद बुद्धि है, और बुद्धि के बाद अहंकार। ठीक, और इस अहंकार से परे हैं हम। अब देखिए सूक्ष्मता कितनी है हमारी, कि जिसमें सबसे पहला जो तत्व है वो है पृथ्वी। पृथ्वी से सूक्ष्म जो है वो जल है, और जल से भी सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, और वायु से सूक्ष्म आकाश। ठीक, आकाश से सूक्ष्म है मन, जो हमारा मन है आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है। अब देखो आकाश कितना सूक्ष्म है, सब में व्याप्त है। अभी आकाश सब में व्याप्त है, कोई एक कोना बताओ जहां आकाश नहीं है। आकाश का मतलब होता है खाली स्थान। आकाश का मतलब ये वाला आकाश नहीं, आकाश का मतलब खाली स्थान, रिक्तता, शून्यता। ये आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म है हमारा मन। मन कितना सूक्ष्म है कि आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। मन से भी सूक्ष्म है वो बुद्धि है, और बुद्धि से भी सूक्ष्म है हम बुद्धि से भी सूक्ष्म है। इसका मतलब ये सूक्ष्मता क्या कहती है, जितना जितने सूक्ष्म होते जाएंगे उतनी ही हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। विराट में ताकत नहीं है, ताकत सूक्ष्म है। इसलिए मन के साथ करते हम अपनी सूक्ष्मता को प्राप्त होते हैं धीरे धीरे। भाई एक वृक्ष देखता है, एक वृक्ष का बीज देखता है। बीज सूक्ष्म होता है, बीज सूक्ष्म होता है, वृक्ष सूक्ष्म नहीं होता। वृक्ष तो देखने में विराट होता है, दिख रहा है, और वृक्ष को हर जीव जान सकता है, लेकिन बीज को हर जीव नहीं जान सकता। बीज इतना सूक्ष्म होता है। बीज में कितनी ताकत होती है, बीज में इतनी ताकत होती है कि ऐसे लाखों वृक्ष तैयार करने की क्षमता रखता है एक बीज। आत्मा परमात्मा बीज है। एक बीज से कितनी शाखाएं तैयार हो गई, देखो कितने वृक्ष तैयार हो गए। बीज तत्व प्रकृति में ये सूक्ष्म है। हाँ, तो कहां से प्रकट होता है? सूक्ष्म है, बीज ही तो सूक्ष्म है। देखने में आज जरूर है, लेकिन बीज ही सूक्ष्म है, बीज ही ब्रह्म है। जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, जिसको हम परमात्मा कह रहे हैं, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, वो कोई और नहीं है, कोई बीज है। कहते हैं पहले मुर्गी के अंडा। कई ऐसे बौद्धिक विचार करते हैं पहले मुर्गी के अंडा। तो भैया ना पहले मुर्गी ना अंडा, ये मूर्खों वाली बात हो गई। पहले बीज है, और वो ब्रह्म ही बीज है। ब्रह्म का बीज ही सबके अंदर पड़ा हुआ है। उस ब्रह्म बीज के, उस ब्रह्म नामक वृक्ष से उत्पन्न हुए जो बीज हैं, वो सब जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये साकार बीज दिख रहे हैं। आपके अंदर बीज रूप है आत्मा, और वृक्ष रूप शरीर है। बीज रूप आत्मा है, वृक्ष रूप शरीर है। आत्मा इसलिए तो कहते हैं ना, सर्वई आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त क्यों कहा गया? जड़ चेतन मग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन मग जीव जत सकल राममय जान, सब राममय ही है। तो मय का मतलब क्या हुआ? ये सब आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है। आत्मा का साकार स्वरूप जो है शरीर है। वस्तु क्या है? ये आत्मा का ही रूप है। वस्तु आत्मा का ही रूप है। आत्म तत्व की काज भी खाता है। आत्म तत्व सबसे अलग है। आत्मा ही तत्व है। एक आत्मा तत्व जो है, हाँ, वो आकाश तत्व है, मान लो वायु तत्व, इन सबसे अलग ही है। सबसे परे है वो, सबसे परे है। सुप्रीम पावर है आत्म का। बकाया सब इसके नीचे की शक्तियां हैं जो इसके अधीनस्थ है। आपका शरीर आत्मा के अधीनस्थ है। जब शरीर ही अधीनस्थ हो गया तो इंद्रियां कहां बची? अंतःकरण कहां बचा? पूरा जब शरीर ही अधीनस्थ है, आपका ये शरीर का जो भी क्रिया आप देख रहे हो रही है, ये किसके द्वारा हो रही है? आत्मा के द्वारा। जैसे इस घर में जितनी भी लाइटें जल रही हैं, ये किसके द्वारा जल रही हैं? ये पावर के द्वारा जल रही हैं। आप स्विच ऑफ कर दीजिए, सारी लाइटें लगी दिखेंगी, लेकिन काम नहीं है, जलेंगी नहीं। ऐसे ही आत्म तत्व जो है, आत्म तत्व के द्वारा ये पूरा पिंड प्रकाशित है।
जैसे पूरा ब्रह्मांड जो है वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित है। सूर्य भी ब्रह्म नहीं है, सूर्य ब्रह्म नहीं है, लेकिन सूर्य जो है अंश है उस ब्रह्म का, वो भी अंश है, सूर्य भी ब्रह्म है अंश का। तो उस अंश के द्वारा उस ब्रह्म ने अपनी सृष्टि को प्रकाशित किया है। वो कभी छिपता ही नहीं। हाँ, इस सृष्टि में कहते हैं उसको परमात्मा और इस देह में कहते हैं उसको आत्मा।